हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और दुआ भी करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सभी हस्त स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें। इसीलिए तो वीडियो बना के डालता होता हूं कि सभी लोग अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें। किसी को कोई दिक्कत है तो वो उस चीज़ को पहले ही ऑब्ज़र्व कर ले कि हाँ, ये चीज़ मेरे सिम्टम्स आ रहे हैं तो कहीं मुझे ये ना हो, तो मैं उसका पहले ही चेकअप करा के तुरंत उसका इलाज शुरू कर दूँ। क्योंकि किसी भी बीमारी को शुरू में पकड़ लिया जाएगा तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। पर अगर किसी भी बीमारी को बहुत लेट पकड़ते हैं या सोचते रहते हैं कुछ नहीं ऐसे ही हो रहा है जनरली, पर वो चीज़ बढ़ती जाती है और बाद में उसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि हमने अभी इस कैंसर सीरीज में बात की कि क्यों कैंसर होता है, वो क्यों तो मैं अभी बताऊंगा। किन किन कारणों की वजह से, खान पीन की वजह से कैसे लक्षण आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम उसको कैसे डायग्नोज करें, क्या हो सकता है। पर मैं आपको इसमें मेन चीज़ अब बताने की कोशिश करूँगा कि मेरी बात शायद कई लोगों को समझ में भी ना आए कि ये ऐसे तो कुछ होता ही नहीं, ये प्रैक्टिकली तो बात है ही नहीं। पर सच में यही बात है और प्रैक्टिकली भी ये बातें बहुत मैटर करती हैं। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं और पुराना गुस्सा, पुरानी बुरी यादें अपने मन में रखते हैं, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को दोहराते हैं या उन्हीं दुखद बातों को मन में रख के किसी के प्रति गुस्सा रखते हैं, कलेश रखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से एज़ कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। इसमें मैंने एक स्लोगन भी लिखा, द नॉन ह्यूमन थिंकिंग एंड अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड मेमोरीज, जिनकी ज़रूरत नहीं है यादों की, वो भी रखी हुई हैं बुरी यादें, विच आर नॉट फॉरगिव बाई अस, जो हमारे द्वारा माफ़ नहीं की जाती, भूली नहीं जाती हैं, इज़ द मेन कॉज ऑफ अवर स्ट्रेस। ये हमारी मेन कारण है टेंशन का, टर्मिनली उथल पुथल जो मन में हमेशा बनी रहती है, और बीमारी का। ये स्लोगन मैंने इसलिए लिखा था कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं, बता सकूं कि सिर्फ खान पीन ही एक ट्रिगर फैक्टर नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है ये सबसे बड़ा कारण है आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां होने का। मतलब 99% डिजीज़ जो भी हमें होती हैं वो हमारी सिर्फ इम्यूनिटी कम होने की वजह से नहीं, हमारी मानसिक इम्यूनिटी भी जो कम है उसकी वजह से होती है। मानसिक इम्यूनिटी कहने का अर्थ है कि हम अनप्लीजेंट, जैसे मैंने लिखा इसमें शुरू में आपको बताया, द नॉन ह्यूमन थिंकिंग। ह्यूमन तो गॉड की एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा खुश रहे, अच्छा सोच सके, अच्छा चल सके, अच्छा खा पी सके और अपनी तरक्की कर सके। इसलिए मैंने यहाँ पर नॉन ह्यूमन का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि जैसे हम देखते हैं जनरल लाइफ में कि कभी किसी की लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है या किसी बात पे हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं, तो हम अगर 10 साल 20 साल भी उससे दोस्ती रही, वो हमारे साथ रहा, हमारे कितने काम आया, वो हम सब भूल जाते हैं। बस एक झगड़ा तो हम याद रखते हैं और उसके प्रति हमारे मन में हमेशा कड़वाहट रहती है, और कभी भी हमें समय मिलता है या उसकी बुराई करने का या उसकी चीज़ों को हार्म करने का, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि इसको एक बार हार्म कर सकें। ये ह्यूमन थिंकिंग नहीं है, ये नॉन ह्यूमन थिंकिंग है। जनरली आप देखते होंगे कि जानवरों में किसी जानवर को अगर आपने मार दिया हो या उन जानवरों की आपस में लड़ाई हुई हो, जैसे कुत्तों को भी देख लें, तो वो बदला ज़रूर लेते हैं, एक दूसरे से लड़ाई रखते हैं। और सांप, जैसे सांप की हम बहुत सारी मूवियाँ देखते हैं कि सांप को मार दिया तो नागिन ने बदला लिया, या नागिन को मार दिया तो नाग ने। ये एनिमल थिंकिंग है, प्रतिशोध रखना, क्रोध रखना, गुस्सा रखना, बदले की भावना रखना। हमेशा हम लोग बस बदले की भावना रखते हैं, गुस्सा रखते हैं और उन्हीं में फंसे रहते हैं।
इसीलिए तो हम लोग, कभी कोई डिजीज हमें पकड़ लेती है, कभी कोई डिजीज पकड़ लेती है, और जो पकड़ती है वो ठीक नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम सबके पास जाके, डॉक्टरों के पास, अपनी बीमारी का तो इलाज करते हैं, इस थिंकिंग का नहीं करते। और ना ही कोई हमें बताता कि तुम इस थिंकिंग की वजह से परेशान हो, इस थिंकिंग की वजह से बीमार हो। पर मैं अपनी प्रैक्टिस में सभी को बताता हूं कि आप ये सोच रखते हो, इस वजह से परेशान हो। अगर आप ये सोच हटाओ, ये खान पीन का तरीका, उठने बैठने का तरीका, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे करो, तो आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिन्हें इस तरह से ठीक भी कर दिया। मैं पहले लुधियाना में था, अपने सर के पास, डॉक्टर प्राण गुप्ता जी के पास। उनके पास हमने एक ऐसा पेशेंट ठीक किया जो हमारे पास सिर्फ शुगर की मेडिसिन लेने आता था, पर उसको पैरों से चला नहीं जाता था। तो एक बार करुणावश मेरे मन में जागा कि मैंने सर से कहा कि सर हम इनके पैर ठीक कर सकते हैं, ये बेचारे चल नहीं पाते। तो सर बोले कि हमारे पास ये शुगर की मेडिसिन लेने आते हैं, पैरों की तो ये ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे, तो हम इस तरह से उन्हें नहीं कह सकते। पर फिर भी मेरे अंदर इच्छा होगी, सर प्लीज़ मैं एक बार ट्राई कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो इनसे काउंसलिंग कर, बात कर, अगर ये मानते हैं तो ठीक है। उनकी हमने बात करी, काउंसलिंग करी, तो उनसे मैंने कुछ चीज़ें कही, कुछ चीज़ें उन्हें समझाई। तो उन्होंने वो पहले एग्री नहीं किया, वो हमारे पास आए, दोबारा मेडिसिन ली और चले गए। उन्होंने कुछ नहीं, 10 दिन बाद वो आए। उन्होंने कहा, मतलब दवाई ली सर से, दवाई लिखवाई, और जाते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाए, फिर रुके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे बात करनी है। सर बोले हाँ बोलिए। कि मैंने 10-15 दिन पहले इन डॉक्टर साहब से बात की थी, 10 दिन पहले। तो इन्होंने कुछ कहा था मुझे कि इस तरह का कोई हादसा आपके साथ हुआ, कि या आपके बेटे ने आपके साथ या आप दोनों के प्रति किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट हुआ। तो मैं 10 दिन से पिछले यही सोच रहा था कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं हमारे साथ, पर इन्हें कैसे पता और ये कैसे जानते हैं कि इस तरह का कोई इंसिडेंस हुआ क्या। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आज से 2 साल पहले, मतलब अभी तो काफ़ी साल हो गए उस बात को, पर उस वक्त उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। तो मुझे एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में मेरे को रीढ़ में एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद से मैं नहीं चल पाया। तो सर पूछे, उस बात से नहीं, जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बात पूछी थी उस विषय में आप बताएं कि आपके बेटे के साथ आपके मन में क्या प्रति आपके इशू आया था। उन्होंने फिर बताया कि मेरे बेटे ने मेरी शॉप बेच दी थी, जिसे मैं नहीं बेचना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं होल लाइफ उस शॉप पे काम करूं, पर मेरा बेटा जॉब करता था, अच्छा कमाता था। तो उसने कहा कि पापा आपके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपकी शॉप बेच दी, और आपका रहना खाना पीना सब अब मेरे पास ही होगा, अब हम साथ ही में रह के इसको करेंगे। पर इस बात पे मेरे मन में आज तक अपने बेटे के प्रति गुस्सा था। जब तक इन्होंने, डॉक्टर साहब ने वो बात नहीं पूछी, मैं कंटिन्यू 10 दिन से ये सोच रहा था कि ऐसी कोई बात तो हुई ही नहीं, फिर ये कैसे कह सकते हैं। तो पर जो इन्होंने पूछा वो बिल्कुल सही था। तो सर ने कहा कि ठीक है, हम आपको 10 दिन की शुगर की दवाई के साथ एक दवाई देंगे, वो आप कंटिन्यू खाइएगा, फिर हमें 10 दिन बाद बताइएगा कि कैसे है। उन्होंने दवाई खाई। 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पैरों में कुछ बेटर फील होता है। हमने कहा आप अपने बेटे को दिल से माफ़ कर दीजिएगा, ये किसी भी प्रति, आप उसके प्रति कुछ भी मन में ना रखिए, पूरी तरह उसे माफ़ कर दीजिए। कोई भी गिला शिकवाए है तो आपका बेटा, और आप ही के इलाज के लिए उसने आपकी शॉप बेची थी, ना कि किसी और वजह से। तो वो अब आपकी सेवा भी कर रहा है, साथ भी है, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। वो घर गए, गले लगे उससे, रोए, सारा कुछ ठीक हो गया। 10 दिन बाद आए कहने, हाँ अब मेरे पैरों का दर्द कम है और मैं थोड़ा सा पैर उठा सकता हूँ। उन्होंने फिर कहा कि आप मुझे 15 दिन की दवाई दे दीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। 15 दिन बाद आए, फिर कहते हैं अब मैं काफ़ी पैर उठा सकता हूँ और अच्छे से चल सकता हूँ। लगभग उन्होंने महीना 1.5 महीना दवाई खाई और उनके पैर बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब आप देखिए, मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, ये किस्सा क्यों सुनाया, इसलिए सुनाया कि
माइंड का कितना बड़ा इफेक्ट बॉडी पे आता है। हर पर्सन जो आम नागरिक है या जो हम लोग आम लोग हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारा इंजेक्शन लग गया, इसके बाद नहीं हम चल पा रहे हैं, या हम ऐसा कुछ खाते थे इसलिए नहीं हमें हो पा रहा था, कैंसर हो गया, या पेट की खराबी इस गंदे पानी से, तेज नमक से। ये सब ट्रिगर फैक्टर हैं। अगर आप इमोशनली कहीं डिस्टर्ब होते हैं तो ही ये ट्रिगर फैक्टर आपको कैंसर होने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और इनसे कैंसर ही नहीं और भी बहुत सी डिजीज हो जाती है। अब जैसे कई लोग कहते हैं हमने तो पूरी उम्र दारू ही नहीं पी, फिर हमें कैसे लीवर कैंसर हो गया, या लीवर सिरोसिस हो गया, या फेफड़े की दिक्कत आ गई। ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ब्रेन का। एक मेरे पास पेशेंट आती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो बहुत ज़्यादा फियरफुल रहते हैं, डरे डरे रहते हैं। मैंने कहा आप अपना ये फियर छोड़ें, मैं इसके साथ आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ, और वो पिछले 10-15 दिन में बहुत अच्छा फील कर रही हैं। एक और ऐसे सेम कंडीशन का पेशेंट रहते हैं, उन्हें भी इस तरह की सांस की दिक्कत थी। मैंने कहा कि आप ये चीज़ें छोड़ के ये मेडिसिन खाओ जो मैंने दे रहा हूँ, और ऐसे ऐसे इन चीज़ों का प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है आपने। वो यूँ कहते हैं कि मेरे को 15 दिन में ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कभी बीमार था ही नहीं। मेडिसिन भी तभी एक्ट करती है जब आप उसे एक्ट करने दें। हर डॉक्टर दवाई से इलाज कर रहा है, पर वो इलाज पूरा नहीं हो पाता। एक बार मेरे पास एक लेडी पेशेंट आई, 25 साल से वो बीमार थी, उनके किडनी भी खराब थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, शुगर था, और पैरों से चला नहीं जाता था। मेरे पास वो पैरों का इलाज करने आई थी, और वो पिछले 25 सालों से एम्स, पीजीआई बहुत जगह ट्रीटमेंट ले चुकी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने उनसे बात की, उनके फीलिंग्स जानी। वो बोले कि हाँ मैं अपनी फैमिली से काफ़ी हर्ट हूँ। मैं कहा जी आपको ये सब माफ़ करना होगा, तभी मैं जो ट्रीटमेंट दूंगा वो आप पे लग पाएगा, और तभी आप ठीक हो पाएंगी। वो बोली नहीं मुझे इतना गुस्सा है इन सब के प्रति, मैं इन्हें माफ़ ही नहीं कर सकती। मैंने कहा जी देखो मैं भी आपको ठीक नहीं कर पाऊँगा। वो बोले कि आपने एक पेशेंट को ठीक किया था, उन्होंने मुझे आपका बताया, और वो अब पूरी तरह ठीक है, इसीलिए मैं आपसे ट्रीटमेंट के लिए आई। मैंने कहा कि उन पेशेंट ने मेरी बात मानी थी, उन्हें फॉलो किया था, इसलिए वो पूरी तरह ठीक हो गई थी। पर आप तो स्पष्ट ही कह रही हैं कि मैं इन्हें माफ़ी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 25 सालों में आपको ये तो पता लग गया कि आपकी बीमारी का इलाज दवाइयों से नहीं होना। जो मैं कह रहा हूँ एक बार इसे मान के देखिए, एक बार इसे फॉलो करके देखिए, फिर बताइए मेडिसिन आप पे एक्ट करती है या नहीं करती, और आप ठीक होते हैं या नहीं होते। मैं बहुत से पेशेंट को मेंटली भी, जो उनके कॉजेज हैं, मेन कॉजेज हैं, जो जड़ है आपकी बीमारी की, जब तक आप इसे नहीं निकाल के फेंकोगे आप ठीक नहीं हो पाओगे। मैं बहुत से पेशेंट देखता हूँ शुगर के, बीपी के, ठीक ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जो इनका ये ट्रिगर फैक्टर है, जो चीज़ें ये ब्रेन में रखी हैं, अनहैप्पी इमोशंस, अनहैप्पी चीज़ें, उनकी वजह से ये ठीक नहीं हो पाते। तभी ये ऐसी बीमारियां बन गई हैं कि लाइलाज। एक पेशेंट और था लुधियाना में, जब मैं वहाँ पे था, तो उनको शुगर मतलब 400-500 रहती थी। सर के ही कोई दूर के रिलेटिव थे, उनकी काउंसलिंग करी, 6 महीने उनको दवाई दी, और आज वो बिना शुगर की किसी मेडिसिन के, शुगर नॉर्मल और डाउन हो जाती है, नॉर्मल तो क्या डाउन हो जाती है, मीठा खाना पड़ता है। एक आंटी भी इधर रहती है, हमारे घर के पास ही है, उनको भी यही था, काउंसलिंग करी, समझाया, बताया, पूरी तरह ठीक है। तो ये ब्रेन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है, ब्रेन ही पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है, चलाता है। तो जो इससे होने वाली बीमारियां हैं, जैसे हम खांसी जुकाम या दस्त बाहर से आ जाते हैं, पर जो इससे होने वाली बीमारी है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए आप लोग ठीक नहीं हो पाते हैं। ये मैं इसका मतलब एक आपसे कहें कि निचोड़ निकाला है कि क्यों पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, और क्यों उसको कोई भी बीमारी इस तरह की लगती है तो वो ठीक नहीं हो पाती, इसलिए नहीं ठीक हो पाती। इसमें मैं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पर फिर भी मैं आपको इसमें बताता हूँ मेरा खुद का किस्सा। मेरे पैरों की तलों में दर्द रहता था,
मैं सर से बोला, मैं कि सर पैरों के तलों में बहुत दर्द रहता है। एक दिन मैं खड़ा हो रहा बैठ रहा, खड़ा हो रहा बैठ रहा, तो सर ने कहा क्या बात है अवधेश, क्यों बार बार खड़े होते हो बैठते हो, कोई दिक्कत है? मैं कि सर मेरे पैरों में 2-3 महीनों से कंटिन्यू दर्द हो रहा है। यूरिक एसिड कैल्शियम चेकअप करवाया सर ने, रिपोर्ट नॉर्मल। सर ने मेरी पल्स देखी, बोले कि तू किसी से हर्ट होता है। मैंने कहा नहीं जी, मेरे तो देखो आपको स्वभाव पता है, मैं किसी के वो फील नहीं करता, खुश रहता हूँ। तो मैं 3 दिन तक अपने आप को अध्ययन करता रहा कि मैं किससे हर्ट हो रहा हूँ और क्या बात है। तो वहाँ पे एक रिसेप्शन पे लेडी होती थी जो पेशेंट से बहुत गंदी भाषा में बात करती थी, बहुत मतलब रूडली उनका बिहेवियर था। वो उनका नेचुरल बिहेवियर है, मैं उसमें नहीं कहूँगा कि ये क्यों था या वो क्यों है, पर मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि वो जब भी पेशेंटों को थोड़ा सा रूड बोलती थी तो वो मेरे को कहीं सबकॉन्शियस में हर्ट करता था। तो ये बात मैंने उनसे शेयर की, और मजाक वाली बात कह लो या ना बिलीव करो, मात्र 1 दिन की दवाई खाने के बाद मेरा पेन आज देखो 4 से 5 साल हो गए, पूरी तरह ठीक हो चुका है और दोबारा हुआ भी नहीं। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैं खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देख चुका हूँ, कर चुका हूँ। एक बार मेरा एक दोस्त था, कॉलेज टाइम की बात है, अब तो वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरठ में रहते हैं। उन्होंने एक बात बताई कि कोई सफ़ेद दीवार है ना और उस पर एक काला धब्बा लग जाए, हर कोई आपका रिश्तेदार दोस्त ये तो कहेंगे ये इस पे काला धब्बा लगा है, पूरी की पूरी वॉल जो सफ़ेद है उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। और अब हम समाज में भी कुछ ऐसे ही अपनी थॉट को बना चुके हैं। हमारे साथ कोई 10-10 साल से हमारे भाई बंधु रह रहे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हम उनके 10 साल की चीज़ें तो भूल जाते हैं जो उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया। एक सिंगल चीज़ वो अगर हमारे साथ बुरी रखते हैं या करते हैं, हम वो पूरे जीवन याद रखते हैं, उन्हें बुलाते ही नहीं। और कभी भी कुछ ऐसी बात हो कि तुमने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, बस इन्हीं में अटके हुए हैं, इनसे ऊपर निकलते ही नहीं। अरे भाई वो 10 साल जो अच्छे बिताए वो कब बोलोगे, कब याद करोगे? सिर्फ अनप्लीजेंट अनहैप्पी इमोशंस ही याद कर रहे हो, इसीलिए तो बीमार हो। ये सब कुछ निकाल के फेंक दो, सिर्फ हैप्पी 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 हैप्पी, पूरी लाइफ हैप्पी रहे। ये मेन कॉज मैं आपको आज बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग इस पे एग्री नहीं होंगे, पर जो हो जाएगा वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये मैंने करके देखा हुआ है, अपने ऊपर भी और पेशेंटों के ऊपर भी। एक जलंधर से भाई साहब आते थे, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इसमें। उनको डायलिसिस की प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने कहा था बहुत कम समय मतलब है, पर डे या पर सेकंड डे पे उनको डायलिसिस होता था, और आज वो बिना डायलिसिस के भी ओके हैं। उनको भी मैंने ऐसा बताया था, हमें 1.5 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लग गया था बात करते हुए, पर उन्हें मेरी बात समझ में आ गई थी। जिन भी लोगों को बात समझ में आ जाएगी वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और मैं बार बार आपसे अपनी वीडियोस में योग के प्रति जागरूक करने को कहता हूँ कि आप लोग जागरूक हों। वो इसलिए कहता हूँ कि योग भी इन अनहैप्पी इमोशंस को निकालने का बहुत बढ़िया साधन है। एक बार अभी पीछे योग गुरु माँ श्री कुमकुम राजपूत जी बटरफ्लाई वाला वो आसन करा रही थी। हमारे जो अनहैप्पी इमोशंस अटकते हैं जनरली, वो यहाँ पे हमारी कमर में एक मसल्स होती है, उसमें जाके जनरली अटकते हैं। अगर हम डेली उसको करें तो ये जो पैरों के दर्द और पैरों की प्रॉब्लम है ना, वो रिलीज हो जाती है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, उनसे भी कमर का दर्द, अभी उसके टॉपिक में हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज कैंसर का है, और मैं थैंकफुल होता हूँ आप सभी का कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपनी नॉलेज बढ़वाने के लिए और कुछ नई जानकारी पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो योग सीखना चाहते हैं वो श्री कुमकुम राजपूत जी योग गुरु माँ से मैं उनका डिस्प्ले भी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, उनसे डायरेक्ट बात भी कर लें। जो मोटापा घटाना चाहते हैं वो भी उनसे बात करें, जो जोड़ों के दर्द में तकलीफ में है वो भी, किसी भी तरह की आप उनसे बात कर सकते हैं। उनकी मैं टाइमिंग भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और